आज मैं आपको 3 एग्ज़ैक्ट चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिससे पता चलेगा कि एक्स पार्टनर वापस क्यों आते हैं। लेकिन इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो वो 3 मेन चीज़ें कौन-सी हैं जिससे पता चलता है कि एक्स वापस आते हैं? सबसे पहले जब उनका रीबाउंड रिलेशनशिप नहीं चलता तब वो वापस आते हैं। रीबाउंड रिलेशनशिप क्या होता है? रीबाउंड रिलेशनशिप ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं जो उन्होंने आपके ब्रेकअप के फ़ौरन बाद किसी और से स्टार्ट कर दिया। या फिर कभी-कभी उन्होंने पहले से ही ढूँढ के रखा होता है, बस वो आपके ब्रेकअप होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। सो अगर ऐसा कुछ हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज आपसे उनका ब्रेकअप हुआ और 2-3 दिन बाद आपको पता चला कि वो तो किसी और से रिलेशनशिप में भी हैं, उनके स्टेटस लग रहे हैं और ये वो। तो इट क्लियरली इंडिकेट्स, साफ ज़ाहिर करता है इस बात को कि ये एक रीबाउंड रिलेशनशिप है। और वो रीबाउंड रिलेशनशिप में क्यों आते हैं? वो उस खालीपन को फ़िल करने के लिए रीबाउंड रिलेशनशिप में आते हैं। वो खुद को हील नहीं करते, वो खुद को हील किए बिना ही दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं। इसीलिए ऐसे रिलेशनशिप कभी भी ज़्यादा लंबे नहीं चलते। दूसरी रीज़न इन रिलेशनशिप के जल्दी ख़त्म होने की ये भी होती है कि आप, स्पेशली अगर आप नो कॉन्टैक्ट पे चले जाएँ, आप जब उनसे दूर होते हैं तो क्योंकि आपके साथ उन्होंने काफ़ी टाइम गुज़ारा है तो आपकी अभी आदत उनको छूटी नहीं है, ठीक है? अभी भी वो आपको थोड़ा बहुत मिस करते हैं और जैसे ही आप उनसे दूर जाते हैं वो और ज़्यादा मिस करने लग जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग से आपकी नेगेटिव यादें जो हैं वो मिटना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है? एट द सेम टाइम जो नया पर्सन होता है उनकी लाइफ में, वो क्या करता है कि वो शुरू में तो ज़ाहिर है नया पर्सन है, अच्छी-अच्छी बातें सिर्फ़ नज़र आ रही हैं, लेकिन जैसे-जैसे टाइम थोड़ा और गुज़रता है 1-2 महीना, तो नए पर्सन की भी डार्क साइड, बुराइयाँ, लेज़ीनेस या जो उसकी गलत हरकतें हैं या गलत आदतें हैं, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता सामने आने लग जाती हैं। तो उनका दिल उससे खट्टा होने लग जाता है। यू नो एज़ अ ह्यूमन ये हमारी प्रॉब्लम है कि ओवर द टाइम हमारा दिल भर ही जाता है आखिर किसी न किसी से, चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई इंसान हो, कोई ड्रामा हो, मूवी हो, आखिर दिल भर ही जाता है हर चीज़ से। सो इसी तरह से उनका भी उस नए इंसान से आहिस्ता-आहिस्ता दिल भरने लग जाता है, उतनी अट्रैक्शन नहीं रहती और आप अवेलेबल नहीं होते। उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है कि ये आजकल कहाँ होगा? ये क्या कर रहा होगा? क्या ये मेरे बारे में सोचता होगा या नहीं? सो इसलिए आपकी अहमियत बढ़ने लग जाती है और ये पहली रीज़न है जिसकी वज़ह से वो वापस आते हैं। सो अगर उनका रीबाउंड रिलेशनशिप नहीं चलता, तो वो वापस आते हैं, पहली रीज़न। दूसरी रीज़न ये है कि व्हेन दे आर नॉट हैप्पी। अब इसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं, ठीक है? कि वो खुश क्यों नहीं है। पहली रीज़न तो जैसे मैंने बताया कि उनका रिलेशनशिप जो उन्होंने आपके बाद चलाया, वो अच्छे से नहीं चला, वो टूट गया किसी प्रॉब्लम की वजह से। दूसरी रीज़न ये है कि कभी-कभी वो रिलेशनशिप में नहीं जाते किसी और के साथ, वो बस अकेलेपन को एन्जॉय करना चाहते हैं, वो आज़ादी को एन्जॉय करना चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिल रही थी काफ़ी टाइम से। क्योंकि जब आप किसी से रिलेशनशिप में होते हैं तो आपको ऐसा लगता है मुझे बाउंड किया जा रहा है, मेरी अपनी कोई आज़ादी नहीं है। जब मैं सिंगल हुआ करता था तो मैं अपनी मर्ज़ी से उठता था, मैं अपनी मर्ज़ी से दोस्तों के साथ घूमता था, ये वो। अब हर टाइम कॉल पे इससे बात करनी पड़ती है, मैं बाउंड होके रह गया हूँ। इस तरह से लड़के स्पेशली सोचते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रेकअप होता है फिर वो उस उन छोटे-छोटे मोमेंट्स को मिस करते हैं जब उसका मैसेज आता था, कॉल आता था, क्योंकि एक अहमियत का एहसास होता था। लड़कों को अवेलेबिलिटी कम होती है तो उनको कम अहमियत का एहसास होता है। इसीलिए जब उनका ब्रेकअप होता है तो वो उस छोटे-छोटे पलों को मिस करते हैं और ये सेम गोज़ फॉर वुमेन ऑल्सो, गर्ल्स ऑल्सो, कि उनको के साथ भी ऐसे होता है। उनको लगता है कि मैं अब मैं आज़ाद रहूँगी, मैं सिंगल रहूँगी, मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना। स्पेशली इन इन पाकिस्तानी लड़कियों में जो मैंने रियलाइज़ किया वो ये है कि इनको कुछ दिनों के लिए एक रिलीजियस भूत चढ़ता है ऊपर, ठीक है? इनके ऊपर, ठीक है? सो वो कहेगी कि दिस इज़ हराम रिलेशनशिप और मैं नहीं करूँगी और अब मैं सिंगल रहूँगी और मैं ये वो। और आप देखेंगे कि वो एकदम फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम और इधर-उधर मज़हबी पोस्टें भी लगाने लग जाएगी और कुछ दिनों के लिए वो बिल्कुल एक मज़हबीपन उसके अंदर जाग जाएगा, रिलीजियसपन एकदम उसको। सॉरी टू से, मैं कहना नहीं चाहता, मर्ज़ी है हर किसी की जो जैसी बिलीव करे, लेकिन मोस्टली ऐसे ही पैटर्न मैंने देखा है। लेकिन वो होता कुछ दिनों के लिए ही है, 2-3 महीने ऑफ कोर्स, क्योंकि एज़ अ ह्यूमन
हमारी फितरत में है कि हमें बिलोंगिंग चाहिए, हम बोर हो जाते हैं एक जैसी सिचुएशन से। तो वो मस्ट बी जो उनको एलिमेंट मिलता है वो कुछ दिनों का होता है, फिर उनको फिर से आपकी याद आने लग जाती है और फिर से वो दोबारा वो कनेक्शन और वो बातें और वो चाहती हैं। तो इसलिए जब लड़की आपसे स्पेशली पाकिस्तानी लड़की जब आपसे ये कह रही हो कि ये सब गुनाह है और अब हम छोड़ने जा रही हैं और ये वो, तो उसे 2 आंसर दें, ठीक है? एक आंसर तो ये है कि अगर तुम वाक़ई में समझती हो गुनाह है बात करना हमारा, तो निकाह करते हैं, ठीक है? लेकिन वो निकाह नहीं करना चाहती होगी क्योंकि जिसने छोड़ना है वो हमेशा बहाने ही बनाएगा। तो चांसेस ये हैं कि वो निकाह नहीं करना चाहती होगी या वो रिश्ते को पाक नहीं करना चाहती होगी। वो सिर्फ़ आपसे जान छुड़ाना चाहती है, इसलिए वो आपको बोलेगी नहीं तो ये तो वो तो बेस्ट तरीका ये है कि उसको जाने दें, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ और वो आप देखेंगे कुछ महीनों बाद वही उसका नेकी का भूत उतर जाएगा और वो आपको मिस कर रही होगी या आपको मिस नहीं कर रही होगी तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो यकीनन जाएगी। भले आप इसको आज़मा के देख लें, इंसान की फ़ितरत है वो नहीं रह सकता बिलॉन्गिंग के बगैर। तो मैंने ये बहुत बिहेवियर पैटर्न कॉमन देखा है इसलिए मैंने ये बता दिया। भले किसी को बुरा लगे बट ये रियलिटी है। स्पेशली क्योंकि हमारी सोसाइटी एक रिलीजियस बेस्ड सोसाइटी है तो थोड़ी मेंटालिटी उस तरह की है। ये मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता यूएस, कनाडा, इंडिया या दूसरे मुल्कों में रहने वालों की क्या मेंटालिटी होती है, लेकिन पाकिस्तानी केसेस में ये मोस्ट कॉमन पैटर्न देखा है मैंने और लड़कियों की तरफ से। अच्छा खैर, तीसरी चीज़ जिसकी वजह से वो वापस आते हैं वो है व्हेन यू आर वैल्यूएबल। जब आप वैल्यूएबल होते हैं तो वो वापस आते हैं। अब आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है और आपकी वैल्यू अगर आप नो कॉन्टैक्ट पे चले जाएँ तो वो ऐसे ही बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। स्पेशली अगर आप बॉय हैं और आप बहुत ज़्यादा चेस करते थे, पाँव में गिरे रहते थे, तो आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को शो नहीं कर रहे थे, जो अब आप करेंगे अगर आप नो कॉन्टैक्ट पे जाएँगे। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, अपने आप पे वर्क भी करना है। अपने आप पे वर्क करें, वर्क करें, वर्क करें। ये हर आप गुरु से, हर मोटिवेशनल स्पीकर से सुनते हैं। क्यों वो कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि बार-बार, बार-बार ये सर्वेज़ ने साबित किया है कि जो लोग बिज़ी रहते हैं, जो ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, वो ज़्यादा हैप्पी होते हैं एज़ कम्पेयर टू उन लोगों से कि जिनके पास कोई काम करने को नहीं है। अब कहने को कितनी अच्छी लगती है ज़िंदगी कि कोई काम करने को नहीं है, कोई मुझे टेंशन नहीं है, सही है, मैं बाप के पैसों पे पल रहा हूँ। लेकिन वो ज़्यादा मिज़रेबल होते हैं, वो ज़्यादा सैड होते हैं। वो 1 दिन पार्टी करेंगे, 2 दिन पार्टी करेंगे, तीसरे दिन वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर नशों में पड़ जाते हैं और अपने आप को सुकून देने के लिए या कुछ स्पिरिचुअल जर्नीज़ पे निकल जाते हैं पहाड़ों में, ये वो, ताकि मैं अंदर की फुलफ़िलमेंट कर सकूँ। लेकिन रियल अंदर की फुलफ़िलमेंट, जैसा कि सिगमंड फ्रॉइड एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि रियल फुलफ़िलमेंट इंसान की जो है वो 2 चीज़ों से है, एक काम और एक प्यार से। जब आप अच्छे दिल से प्यार करते हैं या अच्छे दिल से काम करते हैं, यू नो तो आपको फुलफ़िलमेंट मिलती है। चाहे वो प्यार फैमिली का हो, चाहे वो प्यार आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला प्यार हो, चाहे वो प्यार आपके एल्डर्स के साथ आपका प्यार हो, आपके छोटों के साथ आपका प्यार हो, वो सुकून देता है। या सेकंड चीज़ जो आपको ज़िंदगी में सुकून, ट्रूली सुकून देती है, वो आपका काम देती है। जब आप का मिशन बड़ा होता है, जब आप कोई काम ऐसा कर रहे होते हैं जिससे दूसरों का भी भला हो, आपका भला हो, आपकी फैमिली का भला हो, आपके आसपास के लोगों का भला हो, तो आपके अंदर और मोटिवेशन पैदा होती है। आपको अच्छा फ़ील होता है अपनी लाइफ़ के बारे में, अपने बारे में। सो काम को कभी मत छोड़ें। वर्क करें अपने ऊपर और सीखें नई चीज़ें, अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाएँ। हमेशा आपकी लाइफ़ ऐसी होनी चाहिए कि आप पीछे मुड़ के देखें अगर अपने पास्ट को, तो आपको लगे कि वॉव! मैंने कितनी प्रोग्रेस की है। अपने आप को अपने आप के साथ मेजर करें, दूसरों के साथ मेजर मत करें। दूसरों के साथ मेजर करने बैठेंगे तो आप साइको हो जाएँगे, आप डिप्रेशन में चले जाएँगे। लेकिन अगर आप अपनी सिर्फ़ प्रोग्रेस को मेजर करेंगे और पास्ट को देखेंगे और कहेंगे वाओ! मैंने कितना अच्छा काम किया, मैं कहाँ से स्टार्ट हुआ था और आज कहाँ पे खड़ा हूँ, तो आपको अपने बारे में अच्छा फ़ील होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दीज़ आर द 3 थिंग्स जिसकी वज़ह से एक्सेस वापस आती है। जैसे कि मैंने पहले कहा, जब उनका रिबाउंड नहीं चलता, जब आप अपने आप के ऊपर वर्क करते हैं, अपने आप को वैल्यूएबल बनाते हैं, आपकी अहमियत बढ़ जाती है उनकी नज़रों में। और तीसरी चीज़ ये कि जब वो खुश नहीं होते, और बाकी जो है वो आपको ऊपर वर्क करना है और उनको ये रियलाइज़ करवाना है कि आप वैल्यूएबल एसेट थे जिनको खो दिया उन्होंने। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। यू हैव अ गुड डे।